बेटा इतना भी बुरा मत कर, आखिर हूँ तो तेरा बाप ही। कुणाल और रीमा पति पत्नी थे। वह आज अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धा आश्रम छोड़ने जा रहे थे। बेटा यह मुझे कहाँ ले आए हो तुम दोनों? यह तो वृद्धाश्रम है। तुम तो कह रहे थे चाचा जी याद कर रहे हैं बहुत दिनों से मुझे, इसलिए मुझे थोड़े दिनों के लिए मेरे भाई के पास छोड़ने जा रहे हो। फिर गाड़ी क्यों रोक दी तुमने यहाँ? राम गोपाल जी वृद्धा आश्रम देखकर अपने बेटे कुणाल से पूछा। कुणाल बोला, पापा मैं आपको वृद्धा आश्रम छोड़ने आया हूँ। आपका कोई भाई वाई याद नहीं कर रहा। यदि कल आपको बता देते तो शायद आप आने के लिए तैयार ना होते, इसलिए आपको बिना बताए यह कदम उठाना पड़ा। कार में आगे की सीट पर कुणाल के बगल में बैठी हुई कुणाल की पत्नी रीमा बोली, पापा जी टाइम वेस्ट मत कीजिए और कार से जल्दी उतर जाइए। हमें आपको छोड़कर पार्टी में जाना है। हमारे दोस्त पार्टी में हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। पहले से आपने हमारा इतना टाइम वेस्ट कर दिया है। पहले आपको अपने कपड़े नहीं मिल रहे थे, फिर आपको अपना टूथब्रश याद नहीं आ रहा था। निकलते समय मम्मी जी की तस्वीर याद आई। एक एक सामान याद करने और लेने में आपने हमारी पहले ही बहुत देर करवा दी है। राम गोपाल जी गाड़ी में बैठे बैठे ही गिड़गिड़ाते हुए बोले, यह तुम सब मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। मुझे मेरे भाई का नाम लेकर वृद्धा आश्रम में छोड़कर जा रहे हो। कुणाल क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, और तुम मेरे सगे बेटे होकर और तुम मुझे यहाँ छोड़ने आए हो। कुणाल बोला, पापा वैसे भी आपने मेरे लिए क्या कर दिया है? पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देना हर माँ बाप का फर्ज होता है। अब इस उम्र में आपके लिए यही सही जगह है। फिक्र मत कीजिए, थोड़े ही दिनों में आपके यहाँ भी दोस्त बन जाएंगे, फिर आपका यहाँ मन लग जाएगा। राम गोपाल जी बोले, मुझे नहीं चाहिए बेटा दोस्त वोस्त, मुझे तो बस मेरे बच्चों का साथ चाहिए। मुझे तो बस मेरे घर में रहना है। रीमा बोली, कौन सा घर? अब वह घर आपका नहीं है, समझे? अब वह घर हमारा है। आप यहाँ आराम से रहिए और हमें वहाँ आराम से रहने दीजिए, ताकि हम अपने दोस्तों को भी वहाँ बुलाकर पार्टियाँ कर सकें। वैसे भी आपको पार्टी वगैरह पसंद नहीं है, इसलिए आपके लिए यही जगह सही है। कुणाल भी रीमा की बात पर हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला, हाँ पापा, अब हमारे घर में भी ज़्यादातर पार्टियाँ होंगी और हमें उसमें कोई रुकावट नहीं चाहिए, इसलिए बेहतर है आप यहाँ रहें। राम गोपाल जी बोले, क्या इसी दिन के लिए माँ बाप औलाद को इतना बड़ा करते हैं कुणाल? कुणाल ने कार में से उतरकर पीछे वाली डिक्की खोली और पापा का सामान निकालकर नीचे फेंक दिया और दोनों हाथ जोड़कर बोला, आप जाइए अंदर, ताकि हम भी यहाँ से जल्दी जा सकें। राम गोपाल जी बेटे बहू का ऐसा व्यवहार देखकर दंग रह गए और चुपचाप कार से उतर गए। जैसे ही वे कार से उतरे, कुणाल ने झटके से अपनी गाड़ी घुमाई और वहाँ से चला गया। रीमा बोली, अच्छा हुआ हमेशा के लिए बला टली। राम गोपाल जी ने अपना नीचे पड़ा सामान उठाया और भीगी पलकें ली वृद्धा आश्रम के अंदर चल पड़े। अंदर से एक सहकर्मी आया और उसने राम गोपाल के हाथ से सामान लिया। सहकर्मी से राम गोपाल जी के आंसू छुप ना सके। वह बोला, बाबूजी रोइए मत, यहाँ आपके जैसे हजारों वृद्ध हैं जिनको अपने बेटे बहू ने अपने ही घर से बेदखल कर दिया है। जब यह वृद्धा आश्रम इतने बूढ़ों का भार उठा रहा है,
तो आपका भी उठा लेगा। राम गोपाल जी ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितने सालों से यहाँ काम कर रहे हो? सहकर्मी बोला, मेरा नाम मोहन है बाबूजी, और मैं 5 सालों से यहाँ सभी की सेवा कर रहा हूँ। सच कहूँ तो सभी को यहाँ देखकर बहुत दुख होता है और मुझे यह सोचने को मजबूर कर देता है कि कैसे कोई अपने ही माँ बाप को वृद्धा आश्रम छोड़ जा सकता है। वैसे बाबूजी, आप मुझे अपना ही समझना और कोई भी काम हो तो मुझे आवाज़ दे देना। मोहन राम गोपाल को उनका कमरा दिखाते हुए बोला, वैसे आपके साथ ऐसा क्या हुआ बाबूजी कि आप यहाँ पहुँचे? राम गोपाल जी कमरे के पलंग पर बैठकर रो पड़े और बोले, मोहन, मेरी पत्नी साधना का निधन 2 साल पहले हो चुका है। मेरी पत्नी साधना के निधन के बाद मैं ज़्यादातर बीमार ही रहने लगा। मुझे 2 रोटी भी ना खाई जाती थी। एक दिन बहू से बोला, बेटा मुझसे यह रोटी सब्जी नहीं खाई जाती है, हो सके तो मेरे लिए अलग से खिचड़ी या दलिया बना दो। बस मेरे इतना कहते ही बहू मुझ पर भड़क गई। कहने लगी, आपको तो बस बैठे बैठे फरमाइशें सूझ रही हैं, कभी यह बना दो कभी वह बना दो। मैं क्या आपकी नौकरानी हूँ? मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अब आपकी पत्नी तो इस दुनिया में नहीं रही जो आपकी हर बात को पूरी करती थी, और मुझ पर यह ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। बेटा कुणाल उस दिन रीमा से बोला, रीमा बना दो ना खिचड़ी। खिचड़ी बनाने में भला कितना समय लग जाएगा? रीमा बोली, कुणाल तुम्हारे पापा के लिए मुझसे अलग से कुछ ना बन पाएगा, तुम इन्हें वृद्धा आश्रम छोड़ दो। यह सुनते ही मैं डर गया। मैं बोला, बहू अब आगे से मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, मगर मुझे वृद्धा आश्रम भेजने की बात मत करना। उसके बाद मुझे बहू जो खाने को देती मैं चुपचाप खा लेता, भले मेरा पेट साथ दे या ना दे, मगर मैं उससे कुछ ना कहता। एक दिन कुणाल जब मुझे जेब खर्चे के पैसे दे रहा था तो रीमा ने कुणाल के हाथों से पैसे छीन लिए और बोली, क्या ज़रूरत है कुणाल इन्हें पैसे देने की? पूरे दिन घर में पड़े रहते हैं, टीवी और बिजली का बिल बढ़ाते हैं, वह अलग, खाने को भी सब कुछ मिल जाता है, तो उन्हें यह जेब खर्ची किस बात की दी जा रही है? उस दिन से मुझे जेब खर्ची भी मिलनी बंद हो गई। मैं चुपचाप जिंदगी गुजर बसर कर रहा था और साथ ही भगवान से प्रार्थना भी कर रहा था, हे भगवान मुझे जल्दी उठा ले। थोड़े दिनों बाद घर में कुणाल और रीमा आए दिन अपने दोस्तों को घर में लाकर पार्टीज करने लगे। मेरे कमरे को बाहर से ताला लगा देते। मैं इस छोटे से कमरे में पड़ा रहता, मगर एक रोज़ को रात को बाहर पार्टी चल रही थी और मुझे कमरे में बेचैनी महसूस होने लगी। मेरा दम घुटने लगा तो मैंने दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। बहुत देर बाद कुणाल और रीमा ने दरवाज़ा खोला और मुझे डांटने लगे, आज आपकी वजह से हमें अपनी पार्टी जल्दी ख़त्म करनी पड़ी और हमारे दोस्तों को ऐसे ही वापस भेजना पड़ा। कुणाल भड़क कर बोला, आपने पूरा मूड खराब कर दिया। आज दोनों ने मेरा हाल चाल भी ना पूछा और वे लोग अपने कमरे में चले गए और आज मुझे मेरे भाई के घर छोड़ने का झूठा बोलकर यहाँ वृद्धा आश्रम छोड़ गए। मैं गिड़गिड़ाता रहा, मगर दोनों ने मेरी एक ना सुनी। राम गोपाल की सारी कहानी सुनकर मोहन की आंखें झलक पड़ी। मोहन बोला, बाबूजी आप चिंता मत करिए, आप यहाँ बैठें,
मैं आपके लिए पानी और चाय लाता हूँ। राम गोपाल जी अपने आंसुओं को पोंछा और अपने बैग में से साधना जी की तस्वीर निकालकर देखने लगे। मोहन उतने में राम गोपाल जी के लिए चाय नाश्ता लेकर आया। राम गोपाल जी धीरे धीरे वृद्धा आश्रम में रचने बसने लगे थे, मगर उन्हें घर बहुत याद आता था। उनके घर के आसपास रहने वाले उनके सभी मित्र बहुत याद आते हैं। सुबह सारे वृद्ध मित्र साथ में सैर सपाटे के लिए जाते थे और शाम होते ही सोसाइटी की बेंच पर बैठकर गप्पे मारते थे। घर में बेटे बहू का व्यवहार बहुत खलता था, मगर कम से कम उस घर में साधना जी की यादें तो बसी हुई थी। तन्हाई में उन्हें यादों के सहारे जिंदगी कट जाती थी। एक दिन राम गोपाल जी वृद्धा आश्रम में एक पेड़ लगा रहे थे कि उन्हें राम गोपाल जी के दोस्त मिश्रा जी की बेटी हिमानी ने देखा और बोली, अंकल जी आप यहाँ कैसे? हिमानी को देखते ही राम गोपाल जी भाव विभोर हो उठे। सारी घटना हिमानी को बताई। हिमानी पेशे से वकील थी। दूसरे ही दिन कुणाल के घर नोटिस पहुंचा। नोटिस देखकर कुणाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। कुणाल बोला, घर खाली करने का नोटिस आया है रीमा। रीमा गुस्से से बोली, कुणाल तुम भी बुद्धू रहे हो। पापा जी को वृद्धा आश्रम छोड़ने से पहले यह तो देख लेते कि घर का ऐसा उन्होंने पूरा पैसा भर दिया है या नहीं। अब हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कुणाल बोला, अभी भी इस वकील के पास चलते हैं जिसने हमें यह नोटिस भेजा है। कुणाल और रीमा हिमानी के पास पहुंचकर बोले, हमें यह नोटिस क्यों आया है? हम इस घर के मालिक हैं। हिमानी ने अंदर से राम गोपाल जी को बुलाया और बोली, अगर तुम दोनों इस घर के मालिक हो तो यह कौन है? राम गोपाल जी को देखकर बेटा बहू हक्के बक्के रह गए। कुणाल बोला, पापा आप बताइए इनको, असली हकदार तो मैं ही हूँ ना इस प्रॉपर्टी का। राम गोपाल जी बोले, असली हकदार कब से हो गए? उस दिन क्या कह रहे थे तुम कि मैंने तुम लोगों के लिए आखिर किया क्या है? तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि तुम आज अपने पैरों पर खड़े हो। और बहू तुम्हें हमेशा मैं अपनी बेटी समझा, मगर तुम दोनों ने मेरे साथ क्या किया? मुझे इस उम्र में जब तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, तुम दोनों ने मुझे वृद्धा आश्रम पहुंचा दिया। हिमानी बोली, कानून के अनुसार अगर बच्चे अपने माता पिता को घर से निकाल दे तो उनके प्रॉपर्टी पर भी उनका कोई हक नहीं होता। कुणाल और रीमा दोनों राम गोपाल जी से माफ़ी मांगने लगे और कहा, पापा जी आप चलिए हमारे साथ ही, मगर घर से मत निकालिए। हिमानी बोली, तुम दोनों अपना नाटक बंद करो। जो बच्चे अपने माता पिता को घर से निकाल दें, ऐसे बच्चों को भी माफ़ नहीं किया जा सकता था। राम गोपाल जी को हिमानी ने हौसला दिया था, जिससे राम गोपाल जी में वापस आत्मसम्मान लौटाया था। और यह बोले, तुम दोनों मुझे क्या रखोगे? मैं ही अब तुम दोनों को अपने साथ नहीं रखूँगा। मैं तुम दोनों को मेरी प्रॉपर्टी से बेदखल करता हूँ। दोस्तों, मैं उन सभी बेटे और बहू से हाथ जोड़कर बोलता हूँ कि जितना प्यार आप अपने सास और ससुर की संपत्ति से करते हैं, उतना ही प्यार अपने सास ससुर से भी कीजिए और उनसे कोई भी गलत बर्ताव ना करें। जो जैसा करता है उसे वैसा आगे फल मिलता है। दोस्तों, हिमानी ने राम गोपाल जी के लिए जो किया उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर ऐसी ही और कहानियाँ आपको सुननी हैं तो कृपया इसमें कमेंट करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।